शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत हॉरर स्टोरी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली हॉरर स्टोरी साजिद शेयर कर रहे हैं। साजिद कहते हैं आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग भेरा के रहने वाले हैं। भेरा से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर मेरे छोटे चाचू का गांव है। सर्दियों की रात थी, शाम का वक्त था, अभी रात नहीं हुई थी, मगरिब से थोड़ी देर पहले की बात है। वैसे सर्दियों में जल्दी शाम ढल जाती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो शाम को ही रात लगने लगती है। मुझे चाचू के घर कुछ ज़रूरी सामान पहुंचाना था क्योंकि उन लोगों ने उम्रे पर जाना था और वो सामान पहुंचाना ज़रूरी था। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मैं पहुंचा कर कल सुबह वापस आ जाऊंगा। अम्मी ने कहा कि बहुत संभल के जाना। जैसे ही मैं अपने शहर से निकला, गांव की तरफ रवाना हुआ, पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं। जैसे ही गांव का कच्चा रास्ता शुरू हुआ, सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, धुंध भी थी बहुत ज़्यादा रास्ते में। रात के तकरीबन 8 बज चुके थे। मुझे निकलते निकलते रास्ते से चीज़ें लेते लेते इतना टाइम हो चुका था। जैसे वो रास्ता शुरू हुआ, अभी मैं आबादी से खासा दूर था, मेरा मोटरसाइकिल बंद हो गया। पेट्रोल भी था, कोई इसको इशू भी नहीं था, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था कि चलते चलते मेरा मोटरसाइकिल बंद हो जाता। बस इतना ज़रूर हुआ था कि मैं कीकर के दरख्तों के पास से गुज़र रहा था। वहाँ पर पूरा सिलसिला था कीकर के दरख्तों का। वहाँ से मैं गुज़र रहा था तो एकदम से मेरा मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा वज़नी हो गया। इतना वज़नी हुआ कि मुझसे चलाया नहीं जा रहा था। तभी एकदम से मेरा मोटरसाइकिल बंद हो गया। मैंने बहुत कोशिश की इसको स्टार्ट करने की, लेकिन वो चल ही नहीं रहा था और वो इतना भारी था कि इसको ऐसे लेकर चलना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तभी मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, रात का वक्त है, मैं ना वापस जा सकता हूं और गांव भी मुझे लाजमी पहुंचना है, मैं क्या करूं। तो मैंने ऐसा किया कि अल्लाह से मदद मांगनी शुरू कर दी। जैसे ही मैंने दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया, जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, तो मोटरसाइकिल के ऊपर जो वज़न था वो कम होने लग गया। यहाँ तक कि 5 मिनट के अंदर अंदर मेरा मोटर बाइक बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया। मैं मोटर बाइक पर जैसे मैंने उसको चलाने की कोशिश की, स्टार्ट किया, तो वो एकदम से जैसे स्टार्ट भी हो गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो मैं मोटर बाइक चलाने लगा और मैं अभी आहिस्ता स्पीड में ही चला रहा था। तभी वहाँ पर दरख्तों के सिलसिले से ही मुझे कुछ जैसे दरख्तों में से कोई निकलता हुआ बाहर नज़र आया मोटर बाइक की रोशनी में। तो मैं क्या देखता हूँ कि जिस तरह से कोई औरत है और उसने बुर्खा पहना हुआ है, चेहरा भी ढका हुआ है, काफ़ी लंबे उसके हाथ हैं और जैसे मुझे रुकने का इशारा कर रही है। अब अनजान सड़क, रात का टाइम, आबादी भी खासी दूर थी, भला कौन औरत हो सकती है। उसने ऐसे मुझे रोकने की कोशिश की जैसे वो भागती हुई सड़क के दरमियान में आ गई और वो सिंगल रोड था। अगर मैं ना रुकता तो शायद मैं उससे टक्कर भी हो जाती, टकरा जाता तो एक्सीडेंट हो जाता। मैंने बाइक रोका तो बिल्कुल बाइक के सामने आ गई और मुझे ये कहने लगी मुझे गांव के अंदर जाना है, मुझे भी साथ ले जाओ, मुझे पता है तुम गांव में जा रहे हो। तो मैंने उससे कहा कि मैं आपको नहीं जानता, आप कौन हैं और आप इतनी रात को यहाँ पर वीराने में क्या कर रही हैं। उसने कहा कि मैं अपने शौहर के साथ यहाँ से गुजर रही थी तो हमारा मोटरसाइकिल ख़राब हो गया, वो ठीक करवाने के लिए वर्कशॉप पर गए हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है, मेरा घर गांव में ही है, मुझे गांव में छोड़ दो। मैंने इसको जैसे ही पूछा कि मैं आपको ऐसे नहीं ले जा सकता, यानी मैंने इसको टालने की पूरी कोशिश की। उसने मुझे अपना नाम बताया कि मैं फ़लाँ फ़लाँ घर की हूँ, मेरा नाम ज़किया है, तो आप मुझे छोड़ दो। अब मैं परेशान कि अकेली औरत को मैं छोड़कर कैसे जाऊँ। वो बहुत इंसिस्ट कर रही थी, यहाँ तक कि वो मिन्नतें करने लगी। मैंने उसे कहा कि ठीक है,
मैं आपको छोड़ देता हूँ। मेरे बाइक पर बैठ गई, जैसे वो तैयार खड़ी थी, छलांग लगाकर जैसे वो मेरे बाइक पर बैठ गई। जो ही वो बाइक पर बैठी, बाइक बहुत ज़्यादा फिर से वज़नी हो गया और उसके बैठते साथ ही मुझे ऐसे स्मेल आने लग गई, नाउज़ुबिल्लाह, जैसे मुर्दार की स्मेल है, जैसे कोई गली सड़ी, कोई जैसे कोई बिल्ली या किसी कुत्ते की जैसे कोई लाश पड़ी होती है, वैसी स्मेल है। मेरे से बाइक नहीं चलाया जा रहा था, इतना ताफुन था। एकदम से जैसे मुझे ऐसा लगा कि मेरा बाइक इतना वज़नी है जैसे फिर से बंद हो जाएगा। लेकिन मैंने अल्लाह का विर्द अपने दिल में रखा। जैसे मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की, दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया, जैसे वो औरत जो थी थोड़ी सी पीछे हटी, बाकायदा जैसे बाइक पर वो बैठी हुई थी, मुझे ऐसा लगा जैसे वो पीछे हटी है, बल्कि चलते बाइक से जैसे वो उतर गई है। जब मैंने बुलंद आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि चीख मेरे कानों में गूंजी है, और जिस तरह से वो औरत जो है वो गायब हो चुकी है। बाइक हल्का फुल्का हो गया। मैंने पीछे पलट कर नहीं देखा। मुझे इतनी आवाज़ ज़रूर आई कि आयतुल कुर्सी ने तुम्हें बचा लिया है, दोबारा रात को यहाँ से मत गुजरना। मैंने फिर उनके घर ही जाकर मैंने ब्रेक लगाया। जब मैं वहाँ पहुँचा, मेरी हालत ख़राब, खौफ के मारे, डर से, ठंड से बुरा हाल। मेरा पूरा चेहरा ऐसे था जैसे सर्दी से जम चुका है, नीला हो गया था मैं। तो जब उन लोगों ने देखा, वो डर के कि पता नहीं इसको क्या हुआ है, ये बीमार है, ये किस हालत में आया है ये। मुझे फ़ौरन से वहाँ पर आग जलाते हैं गांव में, वहाँ पर बिठाया गया, चाय शाय पिलाई गई। कुछ थोड़ा बहुत मैं बोलने के काबिल हुआ। मेरी आंखें ऐसी हो चुकी थी जैसे मेरी आंखें पत्थर की हो चुकी हैं, इतनी दर्द थी मेरी आंखों में। तो मैंने उन्हें सारा वाक़या बताया कि ये मेरे साथ हुआ है। जो निशानी, जो नाम मैंने बताए, सुन के सबके रोंगटे खड़े हो गए। उनका ये कहना था कि जो ज़किया जिसका तुम नाम ले रहे हो, ये जो लड़की थी इसके ऊपर एक चुड़ैल का बसेरा था और ये आज से 7 साल पहले मर चुकी है। उसका यही हुलिया था, यही इसी तरह से कदकाठ था और ऐसी वो बुर्खा भी पहनती थी। मैंने ये कहा कि मुझे उसी के रूप में वो चीज़ नज़र आई है। किकर के दरख्त हैं जिस तरफ उस तरफ, तो उनका सबका यही कहना था कि वो जगह बहुत ज़्यादा भारी और असेब ज़दा है। बिलखसूस सर्दियों में मगरिब के बाद उस साइड पर कोई भी नहीं जाता, क्योंकि अक्सर लोगों का कहना है कि वहाँ पर जिन्नात हैं और वो मुख्तलिफ़ रूप लेकर, गांव वालों के ही रूप लेकर मुसाफिरों को रोकते हैं। और फिर उनको बहुत से लोगों को नुकसान भी हुए हैं, जानी नुकसान भी हुए हैं। वो जगह इस हद तक आसिफ ज़दा है कि रात के वक्त वहाँ से कोई जानवर भी उस तरफ नहीं जाते। इतना खौफ है उस जगह का, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चुड़ैलों आफ्तों का बसेरा भी है उन दरख्तों के ऊपर। मैं इतना खौफज़दा हुआ, मैं इतना बीमार हो गया कि 2 दिन मुझे वहाँ पर रुकना पड़ा। जो मेरे चाचू वगैरह थे, उन्होंने 5 दिन के बाद उम्रे पर जाना था। 2 दिन के बाद मेरे घर वाले भी उनसे मिलने आ गए। मुझे बहुत सा बुखार था, मेरी हालत देख के सब बहुत परेशान हुए। फिर मैं अपने बाकी घर वालों के साथ ही वापस अपने शहर आ गया। ये बात मैं कभी भी नहीं भूल सकता। ये वाक़या आज से 5 साल पुराना है। अब भी हम लोग जाते हैं चाचू के पास गांव में, लेकिन अब जब भी हम कभी गांव में जाते हैं, वो रास्ता आज भी वैसे का वैसा ही है। शाम के वक्त तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस तरफ से कोई गुजरे। आज की तारीख़ों में भी, आज के दिनों में भी, जैसे सर्दियाँ हैं, वहाँ पर लोगों के साथ अगर कोई भूला भटका रात के वक्त उस तरफ आ जाए तो ज़रूर उसको जन्नत अपना आप ज़ाहिर करेंगे। ये मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी खौफनाक कहानी है जिसे मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। आज भी मुझे वो रात, वो शाम याद है। आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो आवाज़, वो वजूद सोचकर जो मेरे साथ हुआ। ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया साजिदा आपका। वैसे ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nashinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आज से रेगुलर स्टोरीज़ आएंगी, हॉरर स्टोरीज़ उर्दू पर भी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह ने के बाद।